या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि हे शक्ति रूपेण देवी जो इस संसार का संचालन करती है, हमारी सुरक्षा करती है, हम सब आपको नमन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरभि ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। आज के इस वीडियो में मैं उस शक्ति की बात करने आई हूं जिस शक्ति के बिना इस संसार का संचालन मुमकिन नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने आई हूं हमारे देश की बेटियों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, जो घिनौने अपराध हो रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर इसका दायित्व है वो लोग इसमें भी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जी हाँ, इंडिया में अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट को देखेंगे तो उसके हिसाब से प्रतिदिन 88 रेप केस दर्ज होते हैं। अब ये वो मामले हैं जो दर्ज होते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए कि ऐसे कितने ही आवाज हैं जिनको दबा दिए जाते हैं, ऐसे कितनी ही बहनें हैं, ऐसी कितनी ही बेटियां हैं जिनको इस घोर अपराध को सहना पड़ता है और चुप भी रहना पड़ता है। आज मेरी आप सबसे यही विनती है कि आप सब इस रेप नामक बीमारी को समाज से मिटाने में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि प्रशासनिक लेवल पर इसके खिलाफ ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक हर सत्ताधारी, हर वो इंसान जिसके पास पावर है वो किसी न किसी तरह से इस सब में इन्वॉल्व रहता है। नेता भी कौन बनते हैं? नेता वही बनते हैं जो दबंग होते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, जिनके पास पावर होता है। तो आम आदमी को ही आम आदमी की आवाज बननी होगी, क्योंकि अब ये अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और कहीं कल को ये ना हो जाए कि इस अपराध की दस्तक आपके दरवाजे पर भी आ जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब आप मेरे साथ अपनी आवाज को मिलाइए और हम सब मिलकर एक जन आंदोलन, एक जन क्रांति की ओर अग्रसर हो, जहां पर इस अन्याय के खिलाफ, इस घिनौने अपराध के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए सोसाइटी के लेवल पर, समाज के लेवल पर, साथ ही प्रशासनिक लेवल पर। मतलब समाज के लेवल से ही, जो जमीनी स्तर पर जहां से ये सोच उत्पन्न होती है, हम तो प्रशासनिक लेवल पर हम तो ये बात करते हैं कि ये सोच उत्पन्न हुई, ये क्राइम हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कैसा न्याय देंगे। लेकिन मैं यहां पर बात कर रही हूं कि ये सोच जहां से उत्पन्न होती है, जहां इस सोच की जड़ें हैं, हमें उस जड़ तक पहुंचना है और इस जड़ तक मैं अकेली नहीं पहुंच पाऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूं कि समर्थन से आता है और मुझे इस वक्त आप लोगों के समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूं कि इस मुद्दे पर आप लोग अपनी अपनी राय मुझे व्हाट्सएप करें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दूंगी और मैं आप लोगों का वीडियो अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी। मैं आपकी आवाज को आगे बढ़ाऊंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, क्योंकि कल जब मैं फील्ड पर थी, जब मैं काम कर रही थी, तो रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि वहां पर हाथरस में जो कुछ भी हुआ, उस बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, जो अन्याय हुआ, जिसने भी किया हो, चाहे जिसने भी किया हो, वो सब एक अलग बात है। लेकिन उस बेटी के साथ अन्याय हुआ, उस बेटी ने अपनी जान गंवाई, इस बात का मलाल मुझे भी है। लेकिन जिस तरह से राजनीति की गई उस पर, जिस तरह से उसको एक सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन मेरा मुद्दा ये नहीं है कि राजस्थान में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, मेरा मुद्दा ये नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अगर हमारे देश की एक बेटी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो वो बहुत गलत हो रहा है। वो सामाजिक तौर पर हमें तोड़ रहा है, हमारी शक्ति को तोड़ रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि इस संसार के संचालन को शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस संसार के बैलेंस को बचाना है, इस संसार के संचालन को बचाना है, तो शक्ति को स्थापित करना होगा समाज में दोबारा से। तो मैं चाहती हूं कि आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें और आप भी अपनी आवाज उठाएं। मैं आपको जिस मुद्दे के बारे में बता रही थी वो मुद्दा यह है, बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। मैं एक ऐसी लड़की से मिली, मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूं कि उस बहन ने इस लड़ाई को लड़ा और वो इस लड़ाई से निकाल पाई खुद को, और आज वो बतौर मार्शल आर्टिस्ट किसी और की हेल्प कर रही है। अगर वो मानी तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं आप लोगों के सामने उनको लेकर आऊं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ उनका कहानी बता रही हूं। मैं आपको उनका नाम या उनका फोटो नहीं दिखा सकती, क्योंकि हो ना हो उनकी जान खतरे में आ सकती है। क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ उनके साथ, वो तब हुआ जब वो मॉडल बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और वो मुंबई में थी। 6 साल में 3 बार उनका अबॉर्शन कराया गया और
सभी तरह के शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार वो हुई और कितनी ही बार कितने ही लोगों ने उनके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन उस बहन के हौसले को सलाम है, जहां से मैं इंस्पिरेशन, जहां से ये बोलने का इंस्पिरेशन मुझे आ रहा है, क्योंकि मैंने उनके हौसले को देखा। उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी खुद ली और आज वो बतौर मार्शल आर्टिस्ट किसी और के लिए काम कर रही हैं और वो किसी और को सुरक्षा दे रही हैं। लेकिन हर कोई इतना मजबूत नहीं होता है और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कहां थी, हमारे जैसे लोग कहां थे, क्योंकि वो भी इस सोसाइटी का हिस्सा है, वो भी हमारे और आपके बीच की है। तो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जिनको हम जान भी नहीं पाते हैं, जो FIR तक नहीं कर पाते हैं। मैंने उनसे यही पूछा कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने FIR क्यों नहीं किया, और भरोसा करिए कि वो इतना मजबूर फील कर रही थी। जब मैंने ये सवाल उनसे किया, उन्होंने कहा कि आपको क्यों लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की होगी। फिर मुझे लगा कि कोशिश तो जरूर की होगी, क्योंकि जो इंसान अंदर से फाइटर होता है वो हर मुमकिन फाइट को जीतने की कोशिश करता है या कम से कम अपना जी जान लगाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि अपने अंदर के फाइटर को जगाइए, और क्योंकि आपके घर में भी बहन है, आपके घर में भी बेटी है, आपकी भी मां है, तो मैं अंत में ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इस मुद्दे पर कहीं भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों का भी बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि न्याय की बात कोई नहीं करता है। आप देखेंगे, आपने न्यूज देखा होगा कि कैसे यूपी में वो बेटी दलित हो गई और कैसे राजस्थान में वो एक छात्रा ही बनकर रह गई। तो ये जो भेदभाव है इसको मिटाना है और हर एक बेटी समाज की बेटी हो, हर एक बेटी देश की बेटी हो, ऐसा न्याय स्थापित करना है समाज में। और मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि आप सब मेरा साथ दीजिए इसमें और मेरी आवाज से अपनी आवाज मिलाइए। आगे मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस बात को आगे तक ले जाया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा और मैं फिर से कह रही हूं कि सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि किस तरह से SSR के लिए लोगों ने आवाज उठाई, तो आज ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा ही आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन 20-30 सालों में एक बार होता है, जिससे लोगों को उम्मीदें होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़े आंदोलन की, एक बड़े जन क्रांति का समय अब आ गया है और ये जन क्रांति हमें और आपको लाना है अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए। आप किसी और की सुरक्षा करें उससे पहले आपके खुद के सुरक्षा के लिए, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूं, मैंने भी समाज के रूप को, बहुत सारे रूप को देखा है। तो मैं ये चाहती हूं कि ये जो बीमारी है ये मुझ तक ना पहुंचे, मेरे घर की किसी बेटी तक ना पहुंचे, मेरे समाज की किसी बेटी तक ना पहुंचे, मेरे देश की किसी बेटी तक ना पहुंचे। मेरे समाज की, मेरे देश की, मेरे घर की बेटी जब जहां हो वहां सुरक्षित महसूस करे और उसकी सुरक्षा पर कोई खतरा ना मंडरा रहा हो। तो आप सब मेरा साथ दीजिए और जुड़े रहे ब्रह्मास्त्र के साथ। धन्यवाद।